बात सर आपने जो बताई हाँ कि खिलाफ सीओ ने ड्यूटी ऑन मजिस्ट्रेट ने जो एफआईआर कराया, आप सर सीएम रहे हैं, क्या ये बता सकते हैं कि जब भी ऐसे लॉ एंड ऑर्डर का इशू होता है तो क्या सीआरपीएफ अपने आप ऐसे आ सकती है वहाँ? ये क्यों नहीं आ सकती है? अगर उनके किसी की सिक्योरिटी में कोई नियुक्त है वो कहीं भी जा सकते हैं। अगर हमारे साथ पुलिस ऑफिसर रहते, सिक्योरिटी में रहते हैं नियुक्ति में, अगर हम जाते हैं तो जाते ही हैं। हाँ, हम जहाँ जैसे रूम में बैठे हुए हैं नहीं, लेकिन बाहर में तो आपको सिक्योरिटी मिलेंगे ही। जेएमएम का आरोप इसलिए है सर कि डीजीपी को ईडी के अधिकारियों ने लेटर लिखा, उसके बाद जो है वहाँ पे ट्रिब्यूट किए गए जो नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि सब कुछ हम लोग सब लिखते हैं सरकार को, हम वहाँ जा रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था देखिए। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम अपनी सिक्योरिटी को छोड़ करके जाते हैं। अपनी सिक्योरिटी तो वहाँ जाती ही है, उनको तो लेके जाते ही हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त तो बाकी वहाँ की जो सिक्योरिटी है उनको देखना है। हाँ, अगर सीआरपीएफ के जवान जहाँ सीएम को पूछताछ कर रहे थे, अगर उस रूम में लोग गए होंगे तब आप उसको गलत कह सकते हैं। बाकी तो क्या है कि हमने कहा कि आज हम यहाँ पर हैं या कहीं भी जाते हैं तो हमारे साथ सिक्योरिटी जाते हैं, तो वो सिक्योरिटी वाले तो बाहर रहते हैं। एकाध कोई रहता है वो भी फिर हम लोग बोल देते हैं कि आप थोड़ा बाहर रहो, तो वो भी बाहर चले जाते हैं, लेकिन बाहर तो सिक्योरिटी रहता है, एक बार देख लेता है कि अंदर में कौन कौन लोग हैं। नहीं तो ये जेएमएम का आरोप है कि सीआरपीएफ को ड्यूटी किसने लगाई? अरे वे सीआरपीएफ को किसने, जो वहां जा रहे थे उनके साथ वो लोग थे, हो रहे होंगे भाई। किसने लगाई का मतलब क्या होता है? एफआईआर हुई, इस पर कोई नहीं बोल रहा। 10 गाड़ियों में तो 10 गाड़ियों की सुरक्षा की क्या जरूरत थी सर? क्या इतना बड़ा खतरा था वहां से? नहीं, मैं कह रहा हूं कि अब 10 गाड़ी सिक्योरिटी होगी क्या 20 गाड़ी सिक्योरिटी को, तो उनका मामला है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भाई जिन लोगों को इन्होंने वहां बुलाया और सरकार ने 144 लागू किया और मुख्यमंत्री आकर के बाहर में भाषण भी दे रहे हैं, तो 144 है तो उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये बताइए आप लोग। भाई कहां से आप लोग कानून की आ रहे हो, उसकी बात करो ना। अब सिक्योरिटी में तो किसी के साथ 100 भी चलेंगे। हम लोग भी कहीं जाते हैं, अगर कोई परिस्थिति उस क्षेत्र की थोड़ा गड़बड़ रहता है तो सिक्योरिटी थोड़ा अतिरिक्त भी साथ में चलते हैं। तो मामला ये नहीं है, ईडी के साथ सिक्योरिटी पहले आई थी, हाँ। वो गाड़ी सिक्योरिटी पहले से थी, हाँ उसके बाद 8 गाड़ियां और पहुंची थी। हाँ, तो पहुंच गए, उसमें क्या दिक्कत है? अरे आज में पहुंच गए होंगे ना, उसमें क्या है, उनकी सिक्योरिटी में रहे होंगे तो आ गए होंगे, और उसमें से क्या दिक्कत है? उनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है जब आप मॉब लोगों को बुला के रखते हैं, तो वो भी तो अपने सिक्योरिटी के लिए बुलाएंगे ना। ये कहाँ वही ये सब में है? आप अगर हेमंत सोरेन जी ने पहले, इन लोगों ने भाषण 1-2 दिन पहले से चल रहा है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कोई जाएंगे वहां पूछताछ के लिए तो अपने साथ सिक्योरिटी लेकर के जाएंगे। इसका मतलब तो ये अर्थ साफ होता है, अगर वो कम सिक्योरिटी लेकर के जाते तो बंगाल की तरह आप हमला कर देते, क्योंकि वो तो आपको देख करके लगा कि भाई सिक्योरिटी इतना अधिक है, यहाँ अगर हमला कर दिए तो उल्टा लेने की देनी पड़ सकता है। तो इसलिए अब वो कह रहे हैं कि वैसा करता वैसा करता, कैसे बुला लिया, कैसे आ गया, भाई कैसे आ गया। अच्छा, धारा 144 का मुख्यमंत्री ने उल्लंघन किया है, हाँ, जिला प्रशासन ने केस नहीं किया, क्या बीजेपी केस करेगी क्या? नहीं, बीजेपी के सरकार को केस करनी चाहिए। अगर सचमुच में 144 उल्लंघन की वो बात कर रहे हैं तो हम तो बोल ही रहे हैं, नहीं कर रहा है तो फिर कोई मतलब नहीं, आपका जो केस कर रहे हैं उसका कोई टिकेगा ही नहीं आपका कोर्ट वोट में उसका मामला को। तो आप तो लोगों के धूल आंख में धूल झोंक रहे हैं साहब, उससे क्या होगा? आखिर आप कह रहे हैं 144, तो वीडियो में सब कुछ दर्ज है ना, दिखा हुआ है भाई कहां कहां लोग इकट्ठे थे। इसका क्या जवाब है? हेमंत सोरेन जी भाषण दे रहे, उसका क्या जवाब है उस सीओ के पास? आज तो वो टूल्स की तरह काम किया है, कल वो कोर्ट के कटघरे में वो खड़े होंगे, उस सीओ को जवाब देना पड़ेगा। उस समय देखेगा वो सीओ को जवाब नहीं सूझेगी, और वो यही वही सीओ देखेगा पैर पकड़ने लग जाएंगे उस समय। चलिए, हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद।